दान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। आज इतना ट्रैफिक है इस रास्ते पर कि हमको भी आने में लगभग पौन घंटे के करीब में हो गया यहाँ तक पहुँचने। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हमेशा साउंड वाले को चिल्लाते हैं। दुख होता है जो धूप में बैठे हैं उनको देखकर, कि वो लोग 4-4 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कथा का। एक जैसी धूप में अपने अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बैठे रहते हैं। और अगर माइक की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था ठीक ना हो तो अंदर से दिल कचोट जाता है हमारा भी देखकर। साउंड वालों का क्या है, उनको तो पैसा मिलेगा, लेकर चले जाएंगे, महाराज जी चिल्लाएंगे 3 घंटे। एक एक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा था कि जितने लोग पानी अंदर बांटते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, इनको पानी की जरूरत नहीं है। और ना जाने कौन सा फैशन है कि पानी की बोतल उठा के लाएंगे, अपने अपने वालों को आगे आगे दे देंगे और दिखावा कर कर चले जाएंगे। किनको पानी की जरूरत है? जिनको जरूरत है उनको दिया जाए ना। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दे, सत्कार ना दे, तब तुम अंदर से मत टूटना। एक लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? मां सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं, शिव जी के मंदिर में हमारे पिताजी जाते हैं, शिव जी के मंदिर में मेरी पत्नी जाती है, शिव जी के मंदिर में मेरा पति जाता है, शिव जी के मंदिर में हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता, पत्नी, पति, रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री
अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई, तो वहाँ गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। मैं अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। मैं अर्चना चिराग, कहीं बैठी हूँ अर्चना जी, अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं, मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया। लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो। तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 चढ़ाती, और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख चल रही है, जम के बोलो, है 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिवजी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है, और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो दे सका। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त
कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वो मिट्टी भी कार्य करती है। कहीं बैठी हो, अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक कनेर के फूल का नियम लिया तो वो निभा लिया। तुम नियम कौन सा? ये सावित्री की कथा सुनिएगा, वन पर्व, महाभारत के वन पर्व की कथा है ये सावित्री माता की कथा। जरा ध्यान से सुनना कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, ये नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं। पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है मेरा, छप्पर फाड़ कर। आज सूरत के कथा के मुख्य यजमान मिश्रा जी और सेंगर जी दोनों आए हुए हैं, कहीं बैठे होंगे आप? हाँ, ये बैठे। ये दोनों कथा के मुख्य यजमान, सूरत की कथा के। इनकी धर्म पत्नी जब एक बार मिलने के लिए जब आई तो दोनों की धर्म पत्नी के मुख पर एक ही शब्द था, गुरुजी। भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी सूरत में हमें मुख्य यजमान बनाकर बिठाकर कथा श्रवण करा दी। और दूसरी बात सुनना इनकी धर्म पत्नी की, कि वो मिश्रा जी की धर्म पत्नी, सेंगर जी की धर्म पत्नी कहती है कि बाबा भोलेनाथ जी से गुरुजी कहकर जाना, 1-2 साल में बाबा हमको इतना छप्पर फाड़ कर दे कि हम फिर कथा कराएं, और बाबा की कृपा से वो कथा श्रवण। बैठिए, प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। हम यहाँ के जो जजमान हैं बड़ौदा के चंद्रपाल जी, उनको भी धन्यवाद। उनके भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता जैसे कोई तिजोरी का माल मिल गया। जजमान चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे चंद्रपाल जी? हाँ, वो बैठे, साधु था आपको। हाँ? इतनी प्रसन्नता। साधुवाद चंद्रपाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जितने यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम
थोड़ा समय लगेगा। कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था एलएलबी की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा, और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे, और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया, और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में, और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया। शिव शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो, वो तुम अपने मन से उसको कह कर जाना। कह कर जाओगी, वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है, तो फोन बिमलेश को लगना था, लग जाएगा कमलेश को। बोलो सही है कि गलत है? नंबर सही लगना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में हमारा नंबर गड़बड़ हो जाता है, और हम कहते हैं कौन मौसी बोल रही हो? मौसी की जगह कहीं दूसरी कोई उठा ले और कह कौन मौसी, आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम नहीं होगे, नंबर सही लगा। आ जाओ। और वो नंबर, शिव को पाने का वो नंबर अगर सही लग गया, माइक दो। इधर लो बेटा। यही बालक है, 6 वर्ष का, बोलता नहीं था, श्रवण शक्ति नहीं, आज बाबा की कृपा से। बोलो बेटा। श्री नमस्ते। हर हर शंभु। शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। जोरदार ताली बजाओ, बच्चे की आवाज वापिस आई है शिव कृपा से। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो।
वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये जीवन जब तक है तब तक शिव की कृपा पर बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे, शिव की दया बनी रहे, शिव कृपा बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे। अश्वपति, राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूंगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया, शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो, शंभु आप जाकर उससे कहो, उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा, ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति ने नियम, शिव जी आ गए, एक बनिया का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो
कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे, तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की ओर। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा, मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया, और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं, ना निंदा करते हैं, और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है, तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव भक्त, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो। मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं, मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूँ, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो, तुम्हें गेम देखना है बाद में देखना, कार्टून देखना है बाद में देखना। बच्चों से भी कह देती है, मेरे को 2 बजे टीवी के सामने बैठना है और 5 बजे तक सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुनो, मुझे कथा सुनो। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं, वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, ए व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी, तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा, और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, लकड़ियां जम गई। आज
मद्र देश का राजा अश्वपति आज अग्नि में कूद रहा है, तो नगर में पूरी डोंडी पीट गई। शिव के लिए, शंकर के लिए, केवल शिव की निंदा सुन ली थी। अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव के, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काय को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी, क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हर हर महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप, प्रभु आप, देख रहा था। प्रणाम किया। भोलेनाथ जी को देखकर अश्वपति ने पूछा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे आप? शिव कहते हैं हाँ। बाबा किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, तूने संतान पाने के लिए मेरा तप करा, साधना करी, एक नियम लिया, एक पात्र नियम, एक पात्र नियम। हम क्यों कर रहे हैं नियम लेने का? कारण क्या होता है नियम से? नियम लेने का कारण केवल इतना सा होता है कि हम यदि कोई व्रत नहीं कर सकते, हम कोई साधना नहीं कर सकते, हम कोई तप नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बहुत गहन समाधि नहीं लगा सकते, तो एक नियम जब हम धारण कर लेते हैं तो हमारी तप भी हो जाता है, समाधि भी लग जाती है, साधना भी हो जाती है, व्रत भी हो जाता है, और जितने जितने दुनिया के सारे तप साधना पुण्य है, उन सारे तप साधना का पुण्य फल हमारे एक नियम